हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उनमें उनको इक्वेशन बना के और फिर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड 2 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन हो ए और दूसरा हो बी। अगर मान लीजिए ए की गाड़ी की स्पीड हो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बी की गाड़ी की स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप ये बताइए इन दोनों में से आगे कौन निकलेगा। इन दोनों में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आगे जो है वो बी निकलेगा, और ए जो है बी को आगे जाता हुआ किस स्पीड से देखेगा। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड हम देखेंगे। कौन सा स्पीड देखेंगे? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या कहता है कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जो नेट स्पीड होगी बी की वो कितनी होगी? 60 माइनस 30, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर से ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलते हुए दिखेंगे। यानी ए जो है बी को 30 किलोमीटर पर आवर से आगे जाता हुआ देखेगा। अगर मान लीजिए यहां पे डायरेक्शन दोनों का क्या था? डायरेक्शन दोनों का था सेम। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि दोनों का डायरेक्शन हो अपोजिट, जैसे ए जा रहा हो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी जा रहा हो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ए और बी एक दूसरे को रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग ये दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से 60 प्लस 30 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बेसिक सा फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको याद रखेंगे, जिसको समझेंगे, और अपन अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पे ए और बी जो है वो 90 किलोमीटर दूरी पे है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार जो है ए से स्टार्ट हुई है, दूसरी कार बी से स्टार्ट हुई है एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दे मीट इन 9 आवर्स। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 9 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो दे मीट इन 9/7 आवर्स। तो फाइंड देयर स्पीड। अब देखिए हमें किस तरीके से, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसको यूज करके किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए दोनों की स्पीड सेम हो, ऑप्शन से ही यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए लेते हैं अपन। दोनों की स्पीड अगर सेम हो, दोनों की स्पीड अगर सेम हो, यानी कि ये भी जा रहा हो 40 किलोमीटर पर आवर से, और बी जा रहा हो, ये मान लीजिए ए है ये बी है, और बी जा रहा हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो सेम डायरेक्शन में चलने पर इसकी नेट स्पीड क्या होगी? माइनस करने पर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, और यहां स्पीड कितना आया? 10। सॉल्व करने पर 9 आ रहा है क्या? बिल्कुल 9 आ रहा है, 9 आवर्स, जो कि यहां पर दिया हुआ है कि वो दोनों आपस में कितने देर के बाद? 9 घंटे के बाद मिलते हैं। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है इन 9 आवर्स, ये दिया हुआ है 9 आवर्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए का डायरेक्शन इधर है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी इधर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यहां पर इसकी स्पीड दी हुई थी। इनका नेट स्पीड क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। अब अगर टाइम निकालिएगा तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस तो हो गया 90 और स्पीड कितनी हो गई? 70। सॉल्व करिएगा तो कितना आ रहा है? टाइम आ रहा है 9/7, 9/7 आवर्स आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए ये 9/7 आवर्स। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको समझे और क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना सीखिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी इक्वेशन को बनाए हुए, किसी इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, बहुत सारी चीजों को बिना समझे हुए बहुत आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके के कोई और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।